नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा जनपद न्यायालय परिसर में अपने ऑफिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान, वरिष्ठ अधिवक्ता एन.एम. पठान, अधिवक्ता शारिक पठान, अधिवक्ता मुंतजीर खान, अधिवक्ता साकिर खान आदि ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजीम भारती से मोहम्मद साहब की शान में अपशब्द कहकर गिरफ्तार हुए उस व्यक्ति के बारे में कानूनी एतबार से चर्चा करते हुए कहा कि गुस्ताख रसूल, जिसका हम नाम भी नहीं लेना चाहते, उसने शांति प्रिय देश में पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करके देश को बर्बाद करने का जो मंसूबा बनाया था वो पूरी तरह विफल हुआ है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की निष्ठावान कार्यप्रणाली के चलते गुस्ताख रसूल को गाजियाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ ही समय में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, जो वर्तमान सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि आप लोग संयम धैर्य बनाए रखें। कानून अपना काम कर रहा है। हमारे देश का कानून सबके लिए बराबर है। गलती करने वाला व्यक्ति कितना ही धनबलशील रसूखदार क्यों ना हो, मुलजिम को कानून का पाठ जरूर पढ़ाया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति जिसने देश में अमन चैन बिगाड़ा, ऐसे मुलजिम को उसकी सजा जरूर मिलेगी। रिंकू पठान ने कहा कि जो इंसान को इंसान से लड़ाने का काम करें, ऐसे देशद्रोही को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जेल ही एक ठिकाना है, ताकि अपने शांति प्रिय देश में सद्भाव भाईचारा हमेशा कायम रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान ने कानून की नजर से बताया कि ऐसे मुलजिम को आजीवन कारावास होना ये कानून की जीत होगी। कानून के बड़े लंबे हाथ होते हैं। मुलजिम चाहे पाताल में ही क्यों ना पहुंच जाए, वहां से भी उसको गिरफ्तार करके ले आता है। ऐसा मुलजिम मेरी नजर में आजीवन कारावास से कम सजा का हकदार नहीं है। उस व्यक्ति ने पूरे मुस्लिम जगत के लोगों का दिल दुखाया है। इस बेअकल इंसान ने देश की एकता अखंडता पर प्रहार किया, समूचे विश्व के मुसलमानों को बहुत आघात पहुंचाया है। ये इंसानियत के लिए अच्छी दलील नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब तो दुनिया में सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। आपसे पहले दुनिया में खून खराबा आम था। महिलाओं को बेहक सताया जाता था। महिलाओं को बाजारों में बेचा जाता था। लौंडी गुलाम प्रथा प्रचलित थी। प्यारे मोहम्मद साहब की दुनिया में तशरीफ लाने से तमाम बुराइयां खत्म हो गईं। ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा था। सबको बराबर का दर्जा दिया। मोहम्मद साहब ने महिलाओं के प्रति कटिबद्ध होते हुए महिलाओं को सम्मान दिलाया। यह दुनिया के लिए एक नजीर है। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती की रिपोर्ट। इस वक्त हम आगरा के जनपद न्यायालय रिंकू पठान साहब जी के चैम्बर मौजूद हैं। सुनने को मिला है रिंकू पठान यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और काफ़ी केसों को फॉलो भी करते हैं, लोगों की दुआएं भी लेते हैं। आज मैं उनके बीच आया हूँ, पूछता हूँ जो गाजियाबाद में जिस तरीके से किसी मलाउन द्वारा जो मोहम्मद साहब की शान में जो गुस्ताखी की थी, उसके बारे में कानूनी तौर पे कहाँ तक गुंजाइश है, वो कहाँ तक उस जेल के रहने सलाखों का हकदार है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो भी भाषण देते हैं या जो भी किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा है कि हम किसी और धर्म के बारे में अपशब्द बोलें या किसी और धर्म के बारे में हम उल्टा सीधा बोलें, कहीं नहीं लिखा है। पता नहीं ऐसे जाहिल लोग पता नहीं क्यों इस तरह की बातें बोल के। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो यतीनानंद है या कौन है जिसने मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है, आज वो गिरफ्तार हो चुका है, अब उसके लिए क्या क्या धाराएं उचित रहेंगी और कहाँ तक वो जेल काटना पड़ेगी, ऐसा कुछ आपका क्या मानना था? देखो, किसी भी धर्म के बारे में बोलना हमारे कानून के अंदर अपराध है और जो भी अब उसने अपराध किया है, कानून के हिसाब से उसको उसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई इस तरह बोलते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं, उनको उसकी पूरी सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमें कानून पर पूरा विश्वास है। और हमें और ऐसे लोगों की सज़ा जो शहर के अंदर हमारे जहर घोलने का काम करते हैं, उनको समाज में रहने का हक नहीं है। उनकी जगह जो है वो जेल में ही है, क्योंकि मैंने उसके भाषण सुने तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब है। ऐसे लोगों को बिल्कुल जेल के अंदर होना चाहिए। हमारी यूपी सरकार ने और गाजियाबाद पुलिस ने जिस तरीके कार्य किया है, जहाँ उपद्रव होने वाला था उसको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पब्लिक को मैनेज किया पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने और योगी जी की सरकार में। तो आप योगी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, योगी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष अपना काम कर रहे हैं
और हमें उम्मीद है इसी तरह निष्पक्ष करेंगे तो आगे और इन्हीं की सरकार बनने की उम्मीद है, क्योंकि धर्म के चश्मे से उन्होंने नहीं देखा किसने क्या बोला है। उन्होंने जो उचित कार्रवाई थी वो कार्रवाई कराई, गिरफ्तारी कराई उसकी, और उम्मीद है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सुनने में ये आ रहा है कि पब्लिक का जो रुझान है वो एक मांग डिमांड है कि फांसी दी जाए या उसको उम्र कैद की सज़ा हो। तो वकील साहब, मैं आपकी जो है एडवोकेट के एतबार से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको कुछ ऐसी कुछ धाराओं में इन्वॉल्वमेंट होकर उसको उम्र की सज़ा हो सकती है? देखो, जो इस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं और बार बार ये भाषण देते हैं, वैसे तो जो भी लीगल धारा है उनके अकॉर्डिंग इनको सज़ा मिलेगी, लेकिन उम्र कैद की जो देखते हैं न्यायालय जो भी आदेश करे उसका पालन किया जाएगा। सभी लोग, वो न्यायालय का काम है, न्यायालय क्या सजा देता है क्या पाता है, क्योंकि उम्र कैद की सजा या जो भी सजा है, क्योंकि जब रोष होता है किसी के धर्म के बारे में बोला जाता है सभी को गुस्सा आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है उस धर्म के बारे में बोला जाता है तो सभी को गुस्सा आता है। तो इस तरह के भाषण जो भी देना चाहते हैं तो वो ये ध्यान रखें कि कानून अपना काम करेगा। इस तरह की हरकतें करने से आप हीरो नहीं बन जाओगे, आपकी जो ज़िंदगी बची है वो जेल में कटेगी। इसलिए कानून जो है, कानून के आप हाथ बहुत लंबे, आप ये इस तरह के उल्टे सीधे भाषण देंगे, आप ये सोचो आप बहुत बड़े हीरो बन जाओगे या बहुत तुम्हारी पूछ होगी, तो सारे लोग, क्योंकि सभी लोग इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, सभी लोग आपस में एक दूसरे मोहब्बत रखते हैं, तो सभी लोग आपको बुरा कहेंगे, आपको हीरो नहीं बनाएंगे, आपकी जेल में सारी जिंदगी कटेगी। जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने सर्वतहमुन से काम लिया है और मुस्लिम समाज ने जिस तरीके से पीड़ा झेली है, आप मुस्लिम समाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं उसकी गिरफ्तारी के? देखो, मुस्लिम समाज से और सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है, हमें किसी भी तरह जोश में आके अपना होश नहीं होना है, हमें सब्र से काम लेना है और किसी तरह का कोई उत्पाद वगैरह, कोई नारेबाजी उल्टी सीधी इस तरह नहीं करनी है कि किसी के धर्म को ठेस पहुँचे, क्योंकि जिसने जो हरकत करी है वो जेल के अंदर है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा कानून के हिसाब से मिलेगी। ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता आगरा के रिंकू पठान और उनके तमाम साथी। बहुत ही खूब स्थिति में उन्होंने बताया है कि कानून अपना काम कर रहा है और यतीनंद सिन्हा जो है, जिनने गाजियाबाद में मोहम्मद साहब की शान में टिप्पणी की थी, वो वर्तमान में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। वही साहब का कहना है कि कानून के तरीके से अगर उसको देखा जाए तो उसको बाहर रहने को अधिकार नहीं है। जिस तरीके से उसने उन्माद फैलाया है, इंसान को इंसान से लड़ाने काम किया है, वो बहुत घिनौना काम किया है। वहीं वकील साहब को कहना था कि मुस्लिम समाज और सभी समाज से उनका आग्रह है कि वो संयम धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कानून अपना काम किया है। योगी जी ने जिस तरीके से आदेश दिया था गाजियाबाद पुलिस को, उन्होंने फॉलो किया है। अब देखना यह है ये शांति व्यवस्था कहाँ तक कायम होगी, ये आने वाले समय में निर्भर करेगा। मैं अपना कैमरामैन शारिक खान के साथ मोहम्मद अजीम भारती के राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल से आना। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।